समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद थाना क्षेत्र टूंडला के लाइन पार संयुक्त थ्रू लॉबी टूंडला में खड़े हुए हैं। यहाँ से गाड़ियों का संचालन होता है। जैसा कि आपको बता दें कि आज 8 तारीख है और आज 8 तारीख में NCR के सभी पदाधिकारियों के आह्वान पर एक मामला प्रकाश में आया है कि जहां इनको ओवर टाइम, आप देख सकते हैं बैनर तले, ओवर टाइम का भुगतान नहीं तो ओवर ड्यूटी काम नहीं। और कुछ इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो विभागीय कार्यालयों में और जहां कुछ कैब हैं आपका, जैसे गार्ड का डिब्बा होता है और इंजन है, उसमें CCTV कैमरे के आधार पर इनको चिन्हित किया जा रहा है। इनकी हर एक्टिविटीज़ को इंगित किया जा रहा है कि कितने घंटे ये ड्यूटी करते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि बेहतर तरीके से ये अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं, बावजूद उनके उसके बाद भी इनको ओवर टाइम का पैसा नहीं मिल रहा है। पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से NCR और AIRF के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, इस मामले को संज्ञान में लिया गया, फिर बाद में इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यहाँ पर हमारे कुछ पदाधिकारी हैं, आइए उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है और ये क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूँगा। आज का जो आह्वान है वो क्या है, क्या उद्देश्य है, बताएँ भैया थोड़ा पास। चलिए, मैं आपको एक बार अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस सब चैनल को लेकर के हमारे कर्मचारियों का जो विरोध प्रदर्शन है इसमें आप उपस्थित हुए। देखिए, मैं राकेश कुमार, पूर्व शाखा मंत्री लोको शाखा। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी कुछ ऐसी समस्याएं बीच में उत्पन्न हो गई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो आप आज हमारा है वो है ओवर टाइम का भुगतान। ओवर टाइम के भुगतान में आपको बताऊं कि मैं ये बिल्कुल नियमित रूप से हो रहा था, लगभग 2010 से बहुत ही नियमित रूप से हो रहा था। इसमें कहीं कोई मतलब डिटेंशन नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से और प्रशासन ने इसको क्यों रोक दिया, इसका कोई मतलब हमको पता नहीं पड़ता कि आखिर ऐसा क्यों किया। तो NCR की ये मांग है हमारी कि इस ओवर टाइम को या तो कराया ना जाए कर्मचारी से। हम नहीं कहते कि हमको ओवर टाइम दो, हम कहते हैं कर्मचारी से ओवर टाइम नहीं कराइए, आप आराम से दो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि यदि कर्मचारी का ओवर टाइम बनता है तो उसको नियमित रूप से दिया जाए। सर, व्यक्तिगत तौर पर एक कर्मचारी का तकरीबन 1 महीने में कितना नुकसान हो जाता है अगर वो ओवर टाइम देता है और उसको उसका वो प्रतिफल नहीं मिलता है, तो व्यक्तिगत तौर पर कितना नुकसान हो जाता है? देखिए, ऐसा है कि एक व्यक्ति का तो मैं आपको एवरेज दे सकता हूँ कि अगर एवरेज देखा जाए गार्ड एंड ड्राइवर दोनों को मिला करके और प्रति व्यक्ति अगर औसत लिया जाए, तो जहाँ तक जो मेरा अनुमान है, क्योंकि मैंने कम से कम 10-12 साल जो है पेमेंट कराया इसका, कम से कम एक आदमी का 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का ये नुकसान होता है ओवर टाइम का। तकरीबन यहाँ टूंडला में कितने ऐसे कर्मचारी होंगे लगभग, जैसे गार्ड ड्राइवर सभी को मिलाकर जी कितने होंगे लगभग? गार्ड ड्राइवर मिलाकर के मेरे ख्याल से करीब 3000 से ऊपर स्टाफ है यहाँ पे। और आपने बताया कि पिछले 2 साल से भुगतान नहीं हो रहा है, कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो तकरीबन करोड़ों में ये करोड़ों में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, नुकसान हो, बिल्कुल जाएगा। तो आज का जो ये आह्वान है, इसमें संबंधित किसी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह को? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी तो ये है कि यहाँ से तो पेमेंट बनता नहीं है गार्ड ड्राइवर का। अच्छा, यहाँ से तो कोई नहीं है, यहाँ से तो अगर नहीं जा रहा है तो यहाँ की जिम्मेदारी है। यदि यहाँ से जा रहा है और अगर नहीं उसके बाद नहीं मिल रहा है तो ये DRM ऑफिस के अधिकारियों का काम है। वहाँ जा कर के, चाहे वो सीनियर DPO हो, चाहे जो भी सीनियर DFM हो, चाहे DRM साहब हो, इनका काम है। ये अगर इनका आदेश होगा, बाबू लगा देंगे। अच्छा, ये प्रदर्शन में जो भी ज्ञापन वगैरह क्या सौंपेंगे? बिल्कुल देंगे, अपने यहाँ जाएंगे, DTM साहब को देना। अच्छा, अगर DTM साहब नहीं होते तो फिर? DTM साहब नहीं होंगे तो AM साहब को दे देंगे, AM साहब हैं। अच्छा, तो जो भी उनका काम देख रहे हैं उनको दे दिया। और ये बताइए, अगर मानकर चलो ये आपकी बातें नहीं मानते हैं, आपकी शर्तें नहीं मानते हैं, तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हमसे ओवर टाइम न कराएं। जितनी हमारी ड्यूटी बनती है 8 घंटे हमसे ड्यूटी कराई जाए और नियमानुसार जो भी ड्यूटी होगी वो करेंगे, ओवर टाइम नहीं करेंगे। अभी आपने एक बात ये बोली थी कि CCTV फुटेज के आधार पर जो आप कार्य करते हैं, अभी आप उन्होंने बताया कि जैसे किसी को भोजन करना है और CCTV कैमरा चल रहा है, तो वो तो सारी एक्टिविटी आपकी रुकेगी, फिर बावजूद उसके भी इनको चार्जशीट वगैरह दी जाती है, तो इस संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? इस संबंध में हमारा ये कहना है कि जब कर्मचारी काम करता है और बहुत सी ट्रेनें हमारी ऐसी हैं कि जो लगातार 6 या 7 घंटे चलती हैं, तो उसमें आदमी रिलैक्स होता है, कुछ
अपना स्वल्पाहार भी कर लेता है, बिस्कुट खा लिया, कुछ भी कर लिया। रिलैक्स में क्या मतलब रेल आपको लंच का टाइम नहीं देती, प्रोवाइड नहीं कराती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देती, गाड़ी कंटिन्यूस चलती है। अगर 5 मिनट भी डिटेन हो जाए तो उसका जवाब मांग लिया जाता है। तो यानी कि कोई लंच नहीं है? कोई लंच नहीं। रनिंग नेचर कॉल के लिए भी अगर गाड़ी रोकते हैं तो उसके लिए भी पूछ लिया जाता है। देखिए, हमने यहाँ पर पदाधिकारियों से बात की, उन्होंने ये बताया कि उत्पीड़न चरम सीमा पर है और खाने का कोई टाइम नहीं है। अगर इन केस अगर कोई दिक्कत होती है, नेचुरल कोई दिक्कत होती है, तो वो अपना टाइम निकाल कर ऑफिस में या दफ्तर में जो भी है, टॉयलेट है या शौच के लिए जो भी कार्यक्रम है खाने के लिए, वो रखते हैं। बाद उसके ओवर टाइम के बाद भी इनका कार्य नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम में ऐसी कमी है। अब ये देखना होगा कि आगे इनकी क्या भूमिका रहेगी। फ़िलहाल ये बताइएगा, अगर मानकर चलो कितना समय, कितना अल्टीमेटम मतलब दिया है आपने अपने मंत्रालय को कि हमारी शर्तें मंजूर कर ली जाए, अन्यथा की स्थिति क्या होगी? नहीं, देखिए, ये इस पर निर्णय तो हमारा जो ऊपर का नेतृत्व है, NCRMO के ऊपर का नेतृत्व है, वो अपना निर्णय लेंगे ऊपर। हमें तो यहाँ जो कर्मचारियों की समस्या हैं, इनसे बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, क्योंकि आज जो है कर्मचारी की सुनी नहीं जा रही है। जो जैसा आदेश, जैसा फरमान ऊपर से किया जा रहा है और उसका जो है पालन किया जा रहा है, लेकिन कर्मचारी की कहीं नहीं सुनी जा रही है। और मेन चीज़ ये है, सबसे एक और ख़ास बात ये है कि नाइट का पैसा पिछले 2 साल से करीबन 2 साल हो रही हैं तकरीबन, तब से नाइट का पैसा बंद कर रखा है कि 43,600 से ऊपर जिसका बेसिक है उसे नाइट नहीं दी जाएगी। जब नाइट नहीं दी जाएगी तो नाइट में काम क्यों कराया जा रहा है? तो नाइट का भी एक हमारा एक ज्वलंत मुद्दा है। बाकी हमारे पूर्व शाखा मंत्री महोदय और कार्यकारी अध्यक्ष जी ने आपको अवगत कराया। अगर मानकर चलो आपने रेल मंत्रालय या रेल के अधिकारियों का नियम का पालन नहीं किया, तो ये संभव है कि इनडिसिप्लिन में आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या है आपका? हम जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी यूनियन एक्टिविटीज़ करते हैं, कर्मचारी हितों को देखते हुए और सभी नियमों का पालन करते हुए करते हैं। ओवर टाइम वाला जो प्रकरण है, उस प्रकरण में मुख्यतः ये है कि पूर्णतः भ्रष्टाचार शामिल है। 2 वर्ष पूर्व जैसा कि बताया हमारे शाखा मंत्री जी ने कि पूर्णतः भुगतान होता था, लेकिन 2 वर्ष से भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो बाबू हों, अगर 2 वर्ष से भुगतान नहीं हुआ है तो मेरी मांग ये है यूनियन के बैनर तले कि अगर वो 2 वर्ष में भुगतान नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को, अधिकारियों को रेल प्रशासन पूर्णतः वहाँ से हटाए और दंडित करे। बाकी का जो कैब में कैमरा लगाया जा रहा है, एक तो स्पीड की घटनाएँ हो रही हैं, हमारे ड्राइवर और लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट साथ 11 घंटे 12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे काम करने के बाद NRT भी करते हैं, तो उनको गाड़ी 2 घंटे में मिलती है। 14 घंटे 15 घंटे वो अपने हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। इस दौरान वहाँ पे कैमरे और लगा दिए गए हैं। अगर मान के चलिए वो अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, या तो रेल प्रशासन नियमानुसार 8 घंटे उनसे काम कराए, आप उनसे 8 घंटे से अधिक काम भी करा रहे हैं, ऊपर से प्रेशर भी बना रहे हैं। अब मान के चलिए अगर स्पीड की घटना होती तो उसके लिए ये कैमरा भी पूर्णतः जिम्मेदार होगा, जिसका यूनियन पूर्णतः विरोध करती है और मांग करती है कि कैब से कैमरे हटाए जाएँ। और कैमरे के नाम पर ये जो रेल कर्मचारियों को चार्जशीटें इशू हो रही हैं, ये पूर्णतः गलत है। यूनियन इसका पूर्णतः विरोध करती है। एक बात बताइए, जो मतलब जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका जो उत्पीड़न हो रहा है, इसकी मुख्य वजह CCTV कैमरा है। देखिए, मैं आपको ओवर टाइम का भुगतान जो नहीं हो रहा है वो मानवाधिकार नियम और जो श्रम नियम है उनका पूर्णतः उल्लंघन है। इसमें अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम श्रम आयोग और मानवाधिकार आयोग दोनों में जाएंगे। बाकी ये कैमरे के संबंध में भी अगर ये प्रकरण आगे आता है तो हम पूर्णतः आगे जाएंगे। ज्ञापन किसे सौंपने वाले दिखाने? ज्ञापन हम लोग DOM साहब को सौंपेंगे। इसमें सारी ओवर टाइम के संबंध में NRT के बाद गाड़ियाँ नहीं हम लोगों को मिलती हैं समय से। अच्छा, GTM साहब, इसका भी फोटो मुझे नहीं बस वैसे। और जो रिक्तियाँ पड़ी हैं, मांग ये है कि रिक्तियों को भी जल्द पूरा किया जाए। देखिए, अंतिम तौर पर हम अपनी कड़ी को विराम देंगे और आपको बता देंगे कि देखिए जितने भी पदाधिकारी हैं NCRMO, AIRF, ये अंतिम दौर में ज्ञापन DTM साहब को सौंपेंगे। फिर मुख्य भूमिका क्या रहेगी प्रशासनिक अधिकारियों को, ये तो समय ही बताएगा। रवि प्रकाश की रिपोर्ट, जिला फैजाबाद टूल। जान मिली मजदूर की मांग, जान मिली मजदूर की मांग, कौन करेगा? हम करेंगे।